यकीनन आप भी अपने घरों में बड़े अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, ईद की खुशियां मना रहे होंगे और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मेहमानों को भी ट्रीट दे रहे होंगे। हमारे अख्तर भाई ने भी आज हमारी दावत की है और आज हम ईद मना रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों के साथ। ताजिर इस्लामी भाई मेरे साथ हैं। यकीनन खुशियों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं, अल्लाह की इनायतों के दिन हैं। माह रमजान के रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, जिन्होंने इबादतें की, उनके लिए तो इनाम के दिन हैं। सुभान अल्लाह, कितनी शानदार हमारी शरीयत है जिसने हमें ईद के दिनों में खुशी मनाने का भी गोया हुक्म दिया है और इसे सुन्नत करार दिया गया है कि मुसलमान खुशी मनाएं, मुआनका करें, मुसाफहा करें, मुस्कुराकर मुलाकातें करें। सुभान अल्लाह, मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन अगर दुनिया में कोई है तो यकीनन वो हमारा मजहब इस्लाम है। यानी कितनी शानदार हमारे त्यौहार हैं जिसमें गरीबों का भला भी हो जाता है, दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें भी ईद के दिनों में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, मगर एक बात याद रहे, हमें गुनाहों से बचना है। माशाल्लाह पिछले ही दिनों आपने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावियां पढ़ी और गुनाहों से बाज रहे। तो देखिए, रमजान ही के लिए तो नमाजी नहीं थे ना हम। हाँ, ईद में आप खाएं पिएं, एंजॉय करें शरीयत के तकाजों के मुताबिक, मगर नमाज कज़ा ना हो, वो रूटीन बाकी रखनी है। हाँ, पांचों नमाजें पढ़नी है, ज़हे नसीब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसी तरह जिस तरह रमजान में गुनाहों से बचते रहे, इस तरह माह रमजान के बाद भी हमें गुनाहों से बचना है। ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स माह रमजान में जिस तरह गुनाहों से बचकर इबादतों में दिन गुजार रहा था, मस्जिदों में वक्त गुजर रहा था, तिलावत में दिन गुजर रहा था, राइट आफ्टर रमजान जो ये 3 दिन ईद के हैं, अगर ये 3 दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, क्योंकि ये बड़ा ऐसा लगता है कि शैतान अटैक करता है। यानी आप देखें ना कि 1 महीना वो बंद रहा है तो उसको तो बड़ा खराब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए। तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में, कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूं और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी है, जहाँ नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है। ये शैतान की जबरदस्त साजिश है। तो यहां नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर। कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो एक मसरूफियात है जिंदगी की शुरू हो जाएंगी। तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था ना, वो आप सरवाइव कर जाएंगे। तो यहां मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने हैं। बहुत सारे काम है। देखिए, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत हो तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है, लेकिन बाउंड्री है हम सबकी। हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं? शैतान जला भुना बैठा हुआ है कि 1 महीना ये बंदे अल्लाह के करीब चले गए, अब 3 दिन में इनका जो है ना सारा किया कराया जो है ना उसमें पानी फेरना है। अब अक्लमंद कौन है कि शैतान की इस वार को समझ ले और 3 दिन के लिए अपने आप को बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते। आप पहले ही ब्रेक कर दिया ना, उसने आपकी नमाज को सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहां एक छोटा सा जिसको कहते हैं चुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या गैर दानिस्ता तौर पर हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि शैतान जब तक तू बंद था हम अल्लाह के बंदे थे, हम उसकी इबादत कर रहे थे, अब तू आजाद हो गया, अब हम तेरी बात मानेंगे? ये कितना रॉन्ग मैसेज है। अरे मर्द तो वो होता है जो शैतान को अब ये कहे कि तुझसे जो हो सकता है कर ले। जो आपने कहा था कि शैतान जो है वो अटैक कर रहा है, तुझसे जो हो सकता है कर ले, मैं रहमान का बंदा हूं, तू बंद था, मैंने प्रैक्टिस कर ली। हाँ, याद रहे, नेट प्रैक्टिस होती है ना, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। ये पूरा महीना प्रैक्टिस की है हमने मुकाबले की और पहली बॉल पे आउट हो गए, पहले ही दिन बोल्ड हो गए कि अभी तो चांद ही नजर आया है और लोग मस्जिदों से दूर चले गए। तो आप सोचे कि ये कैसी प्रैक्टिस थी, ये कैसी तैयारी थी? नहीं, इस बार तमाम नाजरीन गौर कर लें कि हमने शैतान की बातों में नहीं आना, हमने ईद भी नमाजें पढ़ के गुजारनी है, ईद में भी गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह। अब्दुल नबी भाई, आपने सबसे तो पूछ लिया,
اب آپ اپنا فرمائیں, آپ عید کے دن کس طرح سے ماشاءاللہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو؟ میرے ساتھ ایشو یہ رہا کہ پچھلے 5-7 سال ہو گئے ہیں کہ تینوں دن عید ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے, اور ایک دو یا 3 سال تو ایسا بھی ہوا کہ میں مدینہ شریف ہوتا تھا اور چاند رات کو میں فلائی کر کے پاکستان آتا تھا, اور پھر تینوں دن عید کی ٹرانسمیشن کرنی ہوتی تھی. تو اب آپ پتہ ہے آپ کو وہاں سے ٹریول کر کے آئے تو تھکن بھی عروج پر, اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ عید کے دن میری فلائٹ لیٹ ہو گئی, یہاں ٹرانسمیشن شروع ہو گئی, اور ہم عید کی شام کو میں نے لینڈ کیا اور آتے ہی پھر سیدھا ایئرپورٹ سے ٹرانسمیشن میں شامل ہوا. تو میری تو نارمل عید مدنی چینل پر ہی گزرتی ہے اور پھر تھوڑا سا آرام کر کے گزرتی ہے. میں اس معاملے میں تھوڑا سست رہا ہوں کہ ملا آپ لوگوں سے نہیں مل پاتا, براہ راست مل لیتا ہوں. اللہ میری والدہ کو غریق رحمت فرمائے, میری والدہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ بیٹا ملاقات سے زیادہ تو مدنی چینل پر تم سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن وہ ناراض نہیں ہوتی تھی, خوشی ہوتی تھی کہ چلو آپ دین کا کام کر رہے ہو. لیکن واقعی ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے. تو الحمدللہ میری عید تو نارمل, ہاں یہ ضرور ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے قبرستان والدین کی بارگاہ میں حاضری, اس کے بعد پھر میں مدنی چینل پر آ جاتا تھا. اور پھر لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ تیسری عید کو کچھ بیمار تھے ہمارے ایک دوست, ان کے پاس میں چلا گیا تھا. تیسری عید کو پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ٹرانسمیشن ختم ہو گئی ہے, تو پھر کوئی کھانا پینا دوستوں میں, پھر اس کے بعد ہم چوتھی عید کو سمجھ لے ایک طرح سے پراپر عید منا پاتے ہیں کہ چلیں اب سب کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا لیا. آپ کا یہ معمول ہے ماشاءاللہ, آپ جب بھی سفر پہ جاتے ہیں اور سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ والدین کے پاس ضرور جاتے ہیں سلام ویسے دیکھیں نا, ویسے بھی جب وہ حیات تھے تو سفر پر جانے سے پہلے امی کے ہاتھ چومے, ابو کے ہاتھ چومے, ان سے دعائیں لیں. تو اب وہ نہیں ہیں تو کم از کم چلیں قبرستان میں جا کر ان سے دعا لے لی. ایک طرح سے ایک تصور ہوتا ہے کہ چلیں ان چیز کی دعائیں لے لوں اور پھر ہم ان کے لیے دعا کریں. تو میں تو بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں قدر کر لو, ورنہ پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا.